रहीम तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऑल J&K डिलीविजर्स संघर्ष समिति कमेटी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरह से जो है आज असेंबली सेशन चल रहा है, लेकिन डिलीविजर्स को लेके जो है अभी कोई बात जो है सामने नहीं आई है। इनका ये कहना है कि अगर हमारे जो है मसले मसाइल आने वाले 31 मार्च तक हल नहीं किए गए तो हम सड़कों पर आकर जो है एहतिजाज करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे साथ जो हैं संजय चिप जी जो हैं बातचीत करने की संजय कांत चिप जी जो हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इसी की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप बताइए कि क्या मसला है। देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम डेली वेजेस की जो है डिमांड और आवाज़ बन के जम्मू से लेकर दिल्ली तक पहुंचाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब इलेक्शंस का बिगुल बजता है तो सरकारों के मैनिफेस्टो में सबसे पहले डेली वेजेस का नाम होता है। प्रधानमंत्री आते हैं, होम मिनिस्टर आते हैं, सेंटर से बड़े बड़े जो है मंत्रीगण यहाँ पे आते हैं और इलेक्शन जितवा के उनको आराम से जम्मू से चले जाते हैं, लेकिन सिर्फ झूठे आश्वासन करके जाते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा कोई अगर जम्मू कश्मीर का है वो है डेली वेजेस, अस्थायी कर्मचारी, कैजुअल लेबर्स का। लेकिन वो मुद्दा धरा का धरा रह जाता है और लाठियाँ खाने के लिए हमें यहाँ पे छोड़ा जाता है, जो कि कल PHE डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हुआ। मुझे बोलो, लाठियाँ अंग्रेज़ मारते थे किसके ऊपर? जो हमारे क्रांतिकारी देश के अंदर लड़ते थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर होते थे, लाठियाँ उनके ऊपर बरसाई जाती थी। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों से भी बदतर कि हम हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर रह के जम्मू कश्मीर के अपने ही लोग लाठियाँ बरसाएं और अपने ही लोग लाठियाँ खाएं। और जो अलबत्ता इनको पानी पिलाने वाले लोग हैं, जो इनके घरों में पानी का पहुँचाने का काम करते हैं, जो परिवार इनका पानी पीता है, ये तमाम लोग जो काम करते हैं, इनके ऊपर आप लाठियाँ बरसाओगे, इनको डिटेन करोगे, बंद करोगे, तो मुझे बताइए हम यहाँ नहीं तो किस देश में जाके अपना हक मांगे? और कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमें हक मिलेगा? लद्दाख के अंदर आपने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया, हालांकि वो भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और यूटीज़ के अंदर तमाम ऐसे सुविधाएँ हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को आखिर कब तक आपने ये अपना जम्मू वर्सेस कश्मीर की राजनीति में पिसवाना है? हमें कब तक हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति में हमें पिसना है? आखिरकार कब तक हमें इनके चेहरे वो देखने हैं? जब वोट मांगने के टाइम आए तो माता बहनें, भाई बहन आते हैं, जब वोट ले जाते हैं तो इनके चेहरे हमें सिर्फ मीडिया के जरिए दिखे जाते हैं, सामने नहीं आते। तो आपको लग रहा है सर कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन मैनिफेस्टो के दौरान जो है आपको ये बताया गया था कि आपकी जो है मसले मसाइल जो है हल किए जाएंगे? आपको लगता है कि उस दौरान जो है मैनिफेस्टो में जो है आज आपको वो साफ मजाक नज़र आ रहा है? इस साल नहीं, पिछले 25 साल से मजाक है। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होती है तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही डेली वेजेस का। लाखों की तादाद में है, उनकी फैमिली है, पड़ोसी है, रिश्तेदार हैं। तो जब इनको बोला जाता है हम आपका मसला हल करेंगे, ये मासूम लोग हैं बेचारे, हम मासूम लोग हैं, हम दे देते हैं वोट इनको कि हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे जालिम हैं, ये वोट लेने के बाद भी अपना चेहरा दिखाते हैं। आप कल सरकार को गिरा दो, कल सरकार गिर जाए, करो 6 महीने के बाद इलेक्शन ऐलान, अगर ये CM जैसे चेहरे अगर आपके घरों में ना आ जाए, मेरे मुंह पे थूक मार लेना। ये वही लोग हैं। तो जब आज जीत जाते हैं, इनकी 5 परतें बनी हुई हैं, पहले इससे परमिशन लो, फिर उससे लो, फिर तीसरे से लो, फिर चौथे से लो। आप गरीबों के लिए नहीं, आप VIP और अमीरों के लिए बने। बिल्कुल, आपकी गाड़ियां, आपका सब सिस्टम आपका ओके हुआ है, लेकिन इनके लिए क्या हुआ? इनके लिए कौन सा वेजेस बढ़ा है? लेकिन 31 मार्च के बाद हम किसी की नहीं सुनेंगे। 31 मार्च के बाद टोटल काम छोड़ हड़ताल होगी। हर डिपार्टमेंट के लोग जो जुड़े हैं और जो हमारे साथ आगे जुड़ने वाले हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि एक हो जाओ, जात मजहब को पीछे रखो, एरिया को पीछे रखो, एक जम्मू कश्मीर यूनाइट होके ऑल डेली वेजेस लड़ाई के लिए बाहर आ जाओ, जीत पक्की होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो जाहिद साहब आपसे जाना चाहेंगे, जिस तरह से जो है 30 रुपया जो है पर डे आपको जो है मिलते हैं, यानी मंथली आपको 900 रुपया मिलते हैं, लेकिन अगर बाकी स्टेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है काफ़ी तनख्वाह जो है अच्छा खासा उन डिलीविजर्स को मिलता है। तो आप क्या कहना चाहते हो इस हवाले से? देखिए, जो इन्होंने परसों बजट में ऐलान किया ना, जो अंतोनिया लोग हैं उनके लिए बिजली फ्री, उनसे गरीब हम लोग हैं। जो इन्होंने राशन दिया, बोल रहे अंतोनिया, उनसे गरीब हम हैं। BPL राशन कार्ड हमें ख़त्म, आप मुलाजिम हैं, APL हमारा राशन कार्ड। मकान जो प्रधानमंत्री ने दिए, प्रधानमंत्री की स्कीम है, वहाँ पे हमारा नाम नहीं, वहाँ पे हमें कहा जाता है आप मुलाजिम हो। हम कौन से मुलाजिम है? 30 रुपये दिन का दिया जाता है। ये साफ है, जो लॉ की जो एक्ट है, हिंदुस्तान के आइन का एक्ट है, उसकी वायलेशन हो रही है। हम जो हमारे ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे हम अपील करते हैं कि जो ये लॉ की वायलेशन हो रही है, इसको आपको रखवाली के लिए रखा है, इसको आप
फ़ौरन से फ़ौरन इसका एक्शन लो। ये अगर वायलेशन हो रही है, क्यों हो रही है? अगर आपके आईन बना हुआ है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति जो आईन बना हुआ है, गवर्नमेंट रेट है, उससे कम किसी को सैलरी नहीं मिलेगी। फिर ये कौन सा आईन है दिन का 30 रुपया? हम ये दिखाए ना रिटर्न में कौन सा आईन है, हम उसी 30 रुपये पे उम्र भर काम करेंगे। तो जी साहब, अगर आने वाले जो है सेशन में, असेंबली सेशन में आपके मसले हल नहीं हुए तो क्या आप प्रोटेस्ट पे अभी तक नहीं हुआ, नहीं होगा। ये साफ सी बात है, ये खोखले वादे हैं। अभी हमारे सीएम साहब ने उधर सेक्रेटरी से बताया कि ये हम फेस टू फेस करेंगे मसला, इनका रेगुलेशन फेस टू फेस करेंगे। ठीक है, हम मानते हैं फेस टू फेस आप रेगुलेशन पास करोगे, तब तक मिनिमम वेज एक्ट लागू करो। क्या हम 30 रुपये पे ईद मनाएंगे? आपने उस वक्त टोपी फैलाई थी, बोला था आप लोग वोट दे दो तो हम आपका मसला हल करेंगे। वही मसला हल करें, आप छुरी चलाओ हमारे गले के ऊपर। इसीलिए हमने आपको सीएम बनाया जम्मू कश्मीर का। अगर आपके पास पावर नहीं है, बताओ, रोड पे आओ, पावर बताओ हमें। पावर हमारे पास नहीं है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ आप बोलोगे वहाँ हम चलने के लिए तैयार हैं। बाकी रही भाजपा की बात जो वो बोल रहे हैं वॉकआउट उन्होंने किया, उन्होंने वॉकआउट करने से आज कुछ नहीं होगा। उनकी सरकार भी थी जम्मू कश्मीर में, उन्होंने भी बनाई थी पॉलिसी 6 महीने की, 5 रुकनी कमेटी उन्होंने भी बनाई थी। उस वक्त उन्होंने कहा था फलानी दिन फलानी डिपार्टमेंट आएगा हमारे पास, फिर मतलब डिमांड लेके हमने उनके पास भी डिमांड ली थी। उनकी हुकूमत सेंटर में इस वक्त भी है, वो लाए ना वहाँ से ऊपर से आर्डर, चीफ मिनिस्टर इधर फेंक दे, रहने दो चीफ मिनिस्टर को, क्या करना है? अगर उनके पास भी पावर है, लाइन इस वक्त तो यूटी है, सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर। इन्होंने बोला है कि यहाँ की हुकूमत जो है, जो खानदानी राज चल रहा था, ये लूट के ले गए पूरा जम्मू कश्मीर को, अब देंगे हम गरीबों को। देना, अगर यूटी बनाया देंगे। वो कैसे लद्दाख में कैसे, वो कहाँ से? हम हिंदुस्तानी नहीं है, इसका मतलब है हम हिंदुस्तान है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं हमारे, हम जम्मू कश्मीर के लिए जान भी देंगे। कौन सा जान दे रहे हैं? ये लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की जान ले रहे हैं। इनको जम्मू कश्मीर के लोगों की जान नहीं चाहिए, इनको जम्मू कश्मीर की ज़मीन चाहिए। बस आप में से कई लोग जो हैं जिन्होंने ज़मीन दी है, कौन कौन है? तो आप बताइए ना सर, इस हवाले से जो आपने ज़मीन वगैरह भी दी है। सर, जिस वक्त इन्होंने हमसे ज़मीन ली, हम पहले इनकार किया हम लोगों ने कि हम ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि आप हमारे से बेईमानी करते हैं। बड़े बड़े नेता लोग आए, सीओ, डीसी वगैरह सब, उन्होंने कहा SRO 520 के तहत हमको परमानेंट जॉब देंगे। तो हमारे माँ बाप ने हमारे कलेजे उनको दिए पहले, फिर हमारा जो बच्चा खच्चा था, मरला था, कनाल थे, जो भी था सो वो सब हमने एक विश्वास करके इनको दे दिया कि चलो, हमने सोचा कि अगर हमें नौकरी मिल जाए तो हमारे बाल बच्चों का गुजर अच्छे तरीके से चलेगा। हमारे माँ बाप देखते देखते अंधे काने चले गए। अब हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, हम तड़फ रहे हैं कि हमारे ना ठिकाना रहा बैठने का, क्योंकि हमने जितनी जितनी ज़मीन थी वो सब चली गई उनकी खाते में। अब हम कहाँ जाएं? अब हम ये कहते हैं, ये हमने पॉइंट एक सुना कि उमर साहब कहते हैं कि हमें स्टेट चाहिए, तो फिर स्टेट के बाद हम करेंगे। भाई, हमने आपकी स्टेट को आग लगाना, करना क्या स्टेट को? जब इंसान ही मर रहा है, हमारे मासूम बच्चे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, तो हमने स्टेट को क्या करना है? स्टेट इंसानों के लिए, हैवानों के लिए, पत्थरों के लिए नहीं है। आप क्यों हमारे लिए कभी कहते प्रोजेक्ट फलाना है, हमने फलाने को इतना पैसा दिया, इतना पैसा? वो पहले इंसानी देखो, जिस इंसान के लिए दुनिया बनी, जिस इंसान के लिए कारोबार बना। तो आपने जनाब खाली आश्वासन पर आश्वासन दे के अब लोगों को वैरान कर दिया। क्यों हमें इतना तरफा रहे हो? अगर आपसे कुछ नहीं बनेगा, हमें जवाब दे दो, हमें जवाब दे दो। हम जहाँ देखेंगे क्या करना, कैसे क्या करना, या मरें या बलें। अगर इसके बाद हमने, अगर कोई मौत हुई, हमारे स्कूल में कोई ताला लगा दे, कोई वहाँ का ऑफिसर हुआ, मैं DIG साहब से यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप पुलिस ऐसे आपने डाले हुए जैसे वो बिछड़े हुए कुत्ते होते हैं, जो हमारे पर इसमें लाठियाँ तरसी से मारे। क्या वो 80 हज़ार रुपये लेकर उनको तरस नहीं आता कि हम उनके बच्चे नहीं, हम उनके भाई नहीं है, वहाँ पर इतनी लाठियाँ मार रहे हैं? क्या हम हक मांग रहे हैं? हम मिलिटेंट नहीं है, हम उग्रवादी नहीं। अगर हम मिलिटेंट हैं या हमको चोर हैं तो फिर वो लाठियाँ बरसा सकते थे, लेकिन हम अपना हक ले रहे हैं, हम जनमन हक ले रहे हैं। हमने ज़मीनों का हक ले रहे हैं, जो हमने कलेजे अपने दिए हुए हैं, अपने सीने के टुकड़े दिए हुए। इस वक्त हम खुद 6 महीने का टाइम देंगे। अब अभी बताओ, ये आप बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि सीएम साहब ने बताया हमें 6 महीने का टाइम दे दो, हम पॉलिसी फ्रेम करेंगे, हम 5 कमेटी बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। वो इस वक्त इनको टाइम क्यों चाहे? कौन सा टाइम हम इस वक्त देंगे? वो हम घर को कैसे चलाएंगे? इनको पता है ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिड डे मील वर्कर 30 रुपये पे काम करता है। वो तो ये पैसा देते हैं ना राशन के लिए, वो तो ये पैसा देते हैं ना, जो 1000 रुपये देते हैं हमें सैलरी, जो 900 रुपये दे रहे हैं, वो तो यही दे रहे हैं ना। इनको पता नहीं है हमारा जो 20 जो 50 100 100 150 300 का बच्चों का खाना बना रहा है, वो कहाँ, उसको हम दे क्या रहे हैं?
अगर हम ये बड़ा नाम कमा रहे हैं कि लोगों को बोल रहे हैं हम पीएम पोषण का लाभ दे रहे हैं लोगों के गरीब बच्चों को, तो हम कौन सा पाप करेंगे? हम नहीं गरीब है, 30 रुपए पे हम कौन सा अमीर है? ये हमारे प्रॉपर्टी चेक करें ना, हम रोड पे आने के लिए हम इतना गरीब हो गए कि हम आने वाले अगले साल तक, इस वक्त भी कुछ लोग हैं जो सुसाइड कर गए। कुछ लोग, पिछले साल हमारे अनंतनाग में एक स्कूल जल गया, तो वहाँ से उसके टीचर ने उसको 10,000 रुपये दिया और गवर्नमेंट की वजह से उसको कुछ नहीं मिला। क्या ये कुत्ते की मौत हम मरते हैं? हमें कुत्ते से भी बदतर कदर है। जब वोट लेने की बारी आती है उस वक्त ऐसे हाथ जोड़ते हैं, गले मिलते हैं, वोट दे दो, हम आपका काम करते हैं। वोट ले गया कुत्ते की तरफ, हमें हमारे कुत्ते की वैल्यू है, कुत्ते की वैल्यू ज़्यादा हमारी उससे कम है। तो नाजरीन आपने देखा जो है 31 मार्च तक जो है इनकी तरफ से डेडलाइन दी गई है कि अगर हमारे मसले मसाइल को जो है जल्द अज जल्द हल नहीं किया जाएगा तो उसके बाद जो है हम प्रोटेस्ट पर जो है उतर आएंगे। फ़िलहाल प्रेस क्लब जम्मू से इरफान गनी भट्ट की एक खास रिपोर्ट।